हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ ना, साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव रोग। ह्यूमन डिसीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। तो आप लोग एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे आरआरबी जेई हो, चाहे रेलवे आरपीएफ हो, चाहे एएलपी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जहां जहां आपके सिलेबस में जनरल साइंस लिखा हुआ है ना, तो जनरल साइंस में ये जो टॉपिक है ना, जनरल साइंस में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव रोग, ह्यूमन डिसीज। इससे डेफिनेटली आप मान के चलो 100% हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। सभी लोग आंसर करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। हमें उस अंग का नाम बताना है जिसके दोषपूर्ण कार्य करने से डायबिटीज डिसीज होती है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनक्रियास, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो, मधुमेह रोग जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, अग्नाशय जब हमारा पैनक्रियास खराब हो जाता है ना, तो उस केस में ये रोग हो जाता है। अब ये जो रोग है कौन सा? डायबिटीज जिसे हम मधुमेह बोलते हैं। तो अग्नाशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाती है, तब जाके ये रोग होता है। यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, तो उस केस में रोग कौन सा होता है? डायबिटीज जिसे हम मधुमेह रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने है: कमजोरी, आमाती सार, रतौंधी या फिर बालों का गिरना। तो हमारी बॉडी में जब विटामिन ए की कमी होती है, तो उस केस में जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे आप बोलते हो रतौंधी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, विटामिन ए की बात हुई है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ विटामिन ए का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए जो है ना, इसका केमिकल नेम जिसे हम बोलते हैं रासायनिक नाम, वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। इसमें क्या होता है कि उजाले में, यानी कि दिन में तो आपको दिखाई देगा, लेकिन अंधेरे में आपकी बत्ती गुल अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। विटामिन ए का केमिकल नेम बता दिया। विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है? फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का, होता है गाजर, जिसे हम बोलते हैं कैरेट। विटामिन ए का काम क्या होता है? विटामिन ए आंखों की सक्रियता को बढ़ाता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रतौंधी रोग है ना, इससे पीड़ित व्यक्तियों को दिन में तो स्पष्ट, यानी उजाले में तो स्पष्ट क्लियरली दिखाई देगा, किंतु रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? ऑप्शन है फ्लोरीन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम या फिर जिंक। राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी होती है ना। और ये जो फ्लोरीन की कमी से, जैसा कि मैंने बताया, दांतों की बीमारी होती है, तो पानी में ये जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, इसके तत्व की अधिकता से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। अगर पानी में इस फ्लोरीन की, ध्यान रखना, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षय रोग जिसे हम बोलते हैं टीबी, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्षय रोग जो है ना, टीबी, ये मानव शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टीबी जो है ये किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, ठीक है ना। बैक्टीरिया के कारण जो डिसीज होती है, जो रोग होते हैं, हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनेस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब हाँ, एक चीज जैसा कि मैंने आपको बताया जीवाणु के कारण होती है, तो जिस जीवाणु के कारण होती है उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि टाइफाइड शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आमाशय, आंत, मस्तिष्क, अग्नाशय। फ्रेंड्स, टाइफाइड की बात करें तो हमारी जो आंत होती है ना, इसको प्रभावित करता है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। हैजा, टीबी, कुकर खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनस, ये सभी किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जिस बैक्टीरिया के कारण होता है टाइफाइड, उसका नाम है टाइफा साल्मोनेला। क्या है? टाइफा साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण टाइफाइड होता है। और किस अंग को प्रभावित करता है? तो मैंने आपको बताया आंतों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच और यादाश्त के खोने से है? तो फ्रेंड्स, सोच और यादाश्त के खोने से जिस रोग का संबंध है वो है अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग में क्या होता है कि आपकी यादाश्त शक्ति है ना, वो कमजोर हो जाती है। और एक और चीज ध्यान रख सकते हो, सॉरी, देखो अल्जाइमर डिसीज की बात करें ना, तो जो ये एज्ड पर्सन होते हैं ना, लाइक मैं बात करूं जैसे कि 48 से 65 की एज के जो पर्सन्स होते हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मलेरिया किसे प्रभावित करता है? मलेरिया, फ्रेंड्स, मलेरिया की बात करें तो मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। जो स्पिलीन होता है ना, उसे प्रभावित करता है मलेरिया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, मलेरिया की बात हुई है तो नोट डाउन करो। पहले तो मुझे बताओ मलेरिया किसके कारण होता है? तो आपको लिखना है प्रोटोजोआ। किसके कारण? प्रोटोजोआ। एक सेकंड रुको, आप नोट डाउन कर लो कि जो मलेरिया है ना, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो क्या दिक्कत हो रही है, प्रोटोजोआ। तो अब ये तो हमने देख लिया कि भाई प्रोटोजोआ के कारण होता है, बट इस प्रोटोजोआ का नाम बताओ। तो फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ की हम बात करें तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है जिसके कारण होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ना, इसका वाहक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका वाहक है एनाफ्लीज मादा मच्छर। एनाफ्लीज मादा मच्छर। ठीक है, तो देखो ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि मैंने बताया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और प्रोटोजोआ का जो वाहक है, कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक कौन है? एनाफ्लीस मादा मच्छर। ठीक है, और ये किसे प्रभावित करता है? प्लीहा स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे हम बर्ड फ्लू बोलते हैं, ये विषाणु को निम्न में से निरूपित करता है, बताएं। तो ये किसे निरूपित करता है? तो बर्ड फ्लू जो है ना, इसको H5N1, H5N1 ध्यान रखना, इसके नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बर्ड फ्लू एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसके कारण होता है, तो विषाणु वायरस के कारण होता है। और ये मेनली किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। इसका विषाणु का नाम क्या है? H5N1 इसका नाम है। अब एक और ध्यान रखना, ये जो H1N1 विषाणु है ना, इसके कारण क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? फ्रेंड्स, निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी याद रखना है, इसके कारण होता है। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट। एक और चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निमोनिया हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे जो लंग्स होते हैं ना, फेफड़े, इनको प्रभावित करता है। अब बैक्टीरिया के कारण जो जो डिसीज होती है उनको याद रख सकते हो आप इजीली। बहुत ही प्यारी सी ट्रिक का यूज मैंने किया है। ट्रिक क्या है? टीकू सीडी में बनी है पटाखा। तो ध्यान दो, टीकू सीडी में बनी है पटाखा। तो टी से क्या हो गया? टी से हो गया टिटनेस, टीबी, क्षय रोग जिसे बोलते हैं। टी कू से क्या हो गया? कुष्ठ रोग। सी से हो गया सिफिलिसिस। डी से डिप्थीरिया। मे से मेनिनजाइटिस। बै से बैटुलिज्म। नी से निमोनिया। है से हैजा। पै से प्लेग। टा से टाइफाइड और का से
काली खांसी। तो ये सारे जो रोग है ये किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इतने सारी डिजीज को आप एकमात्र बस इस ट्रिक से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? फ्रेंड्स, बीसीजी का टीका लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बीसीजी जिसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया, टीबी जो है ना, तपेदिक कह दो, टीबी कह दो, इसकी रोकथाम के लिए टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रिकेटस एक बीमारी है। ऑप्शन ए कह रहा है टिश्यू ऊतिकाओं की, हड्डियों की, मांसपेशियों की या फिर खून की। तो राइट आंसर हो जाएगा हड्डियों की। रिकेटस बीमारी की बात करें तो ये मेनली बच्चों में होती है, और इसमें क्या होता है कि बच्चों के जो अंग होते हैं ना उनकी हड्डियां मुड़ने लगती है इस रोग में। अगर आपसे पूछा जाए कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन, एक सेकंड रुको रुको, क्या दिक्कत हो गई? हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो रिकेटस रोग है ना, ये किसकी कमी के कारण होता है? जो विटामिन डी होता है ना, इसकी कमी के कारण होता है। विटामिन डी जिसे हम रासायनिक नाम इसका होता है कैल्सीफेरोल, और इसे हम विटामिन ऑफ सनशाइन भी कहते हैं। ध्यान देना, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, जिससे बच्चों की अंगों की जो हड्डियां होती है वो मुड़ने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, हड्डियों की बात हुई है तो जो बोन्स होती है ना, हड्डियां, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फोस्फोरस। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मददगार है किसके लिए? बोन्स के लिए, क्योंकि कैल्शियम और फोस्फोरस रहता है इसमें। सबसे बेस्ट बेस्ट सोर्स क्या होता है विटामिन डी का? बेस्ट सोर्स होता है मछली के लीवर का तेल, और जो सनलाइट होती है ना, सूर्य की रोशनी, ये ठीक है। चलो, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, आपसे पूछा गया है कि किसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी इंसान को कीमोथेरेपी दी जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि उसके सिर के और जो बाल होते हैं ना, वो कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? मीसल्स, मम्स और रूबेला में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। जैसा कि जो मीसल्स का मतलब क्या हो गया? खसरा, मम्स का मतलब गलसुआ, और रूबेला का मतलब रूमेला। तो इस बीमारी में किसका टीका दिया जाता है? एमएमआर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? फ्रेंड्स, एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कृमि, एक वायरस, एक बैक्टीरिया या फिर एक कवक? तो राइट आंसर हो जाएगा एक वायरस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो वायरस की बात हुई है, तो फ्रेंड्स वायरस जिसे हम विषाणु बोलते हैं, इससे होने वाली जो बीमारियां है ना, उनके नाम कैसे याद रखोगे? बहुत ही प्यारी सी ट्रिक का मैंने यूज किया है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे यानी पीछे, पीछे छोड़ गई, तो पीछे को मैंने रिलेट कर दिया पोइचे से। अब देखो किससे क्या बनेगा, तो ध्यान दो, रेखा में रे से क्या बन जाएगा? रेबीज रोग। किसे प्रभावित करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खा से बन गया खसरा रोग, जो कि हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है से बन गया हर्पिस, में से बन जाएगा मेनिनजाइम, ही से बन जाएगा हिपेटाइटिस, जो कि हमारा जो यकृत होता है ना, लीवर, इसे प्रभावित करता है हिट करके। तो टे से क्या बन जाएगा? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या करता है? हमारी आंख का जो कॉर्निया वाला पार्ट है, इसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये सारी बीमारियां हैं, ये सारी डिजीज है जो किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सॉरी, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। देखो विटामिन सी जो है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक
एसिड नोट कर लो आप चाहो तो। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या हो गया, केमिकल नेम, रासायनिक नाम। इसकी कमी से जो रोग होता है ना, उस रोग का क्या नाम है, तो उसको रोग का नाम है स्कर्वी। क्या है, स्कर्वी लिख लो, स्कर्वी रोग। और इस स्कर्वी रोग में क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लड आता है, दांत हिलने लगता है। तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या है विटामिन सी का। फ्रेंड्स वैसे तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, सब में होता है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स की बात करें ना, तो आंवला इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम जर्म किसकी उत्पत्ति करते हैं। प्लाज्मोडियम जर्म जो है ये किसकी उत्पत्ति करते हैं, इससे होता है रोग मलेरिया होता है। देखो मलेरिया की हम बात करें तो मलेरिया एक तरह से होता किससे है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ना, इसका वाहक कौन है, इसका वाहक कौन है, तो नोट डाउन करो। इसका वाहक है एनाफ्लीज मादा मच्छर। एनाफ्लीज नोट कर सकते हो, एनाफ्लीज मादा मच्छर। ठीक है ना, एनाफ्लीज मादा मच्छर जो है ये वाहक है। किसका वाहक है, ये जो प्लाज्मोडियम जर्म है ना, इसका। तो ये नोट कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट। वैसे तो देखो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बताई दी है, तो इससे क्या है कि देखो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो इजीली आपको याद हो जाता है। ठीक है ना, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ से होने वाली जो बीमारी है ना, उनको कैसे याद रखोगे, तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक का मैंने यूज किया है। पापा काम पे सोते हैं तो किससे क्या बनेगा, देखो पापा से क्या बन जाएगा, पायरिया। पायरिया रोग का कारक क्या है, एंट अमीबा जिजीवेलिस। फिर पापा काम पे सोते हैं तो का से बन जाएगा कालाजार, मैं से बन जाएगा मलेरिया, पे से बन जाएगा पेचिस, सोते से क्या बन जाएगा, सोने की बीमारी। ठीक है ना, तो ये सारी डिजीज हैं, ये किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ई की कमी से क्या होता है कि बांझपन और नपुंसकता की बीमारी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जनन क्षमता में कमी। विटामिन ई की बात हुई है, तो फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो है ये क्या होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। ठीक है ना, और विटामिन ई जो है ना, इसे विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें विटामिन ई जो है वो मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो फ्रेंड्स मायोपिया निकट दृष्टि दोष, नोट डाउन कर लेना, निकट दृष्टि दोष। अब देखो जैसा कि मैंने बोला मायोपिया है, इससे क्या तात्पर्य है, इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष आप बोलते हो, इससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं यानी कि पास की वस्तुएं तो क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं है ना वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और इस दोष के निवारण के लिए हम किसका यूज करते हैं, आउटर लेंस जिसे हम कॉन्केव लेंस बोलते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो जहां भी बात हो पायरिया की, आपके माइंड में एक ही चीज क्लिक होनी चाहिए, दांत और मसूड़े। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर के दांत और मसूड़ों में कौन सा रोग लगता है, पायरिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलने लगता है और मुंह में बदबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को और क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष है उसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मायोपिया की बात करें तो मायोपिया जो है ना, इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं किसको, मायोपिया को। और हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं आपको क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती हैं।
देखो यहाँ पे यही लिखा है कि इस दोष में दूर की वस्तुएं तो आपको क्लियरली यानी कि स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और इसके लिए हम किसका यूज लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से इस रोग को दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता रोग किससे होता है? पारा, निकेल, सीसा, फ्लोरीन। मीना माता रोग होता है पारा के कारण होता है, जिसे हम mercury बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो फ्रेंड्स, कवक फंगस जिसे हम कहते हैं, इसके कारण होता है एथलीट फुट रोग। इसमें होता क्या है, अब देखो ये तो हमने देख लिया फंगस कवक के कारण होता है, बट इस कवक का, इस फंगस का नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्राइकोफाइटन, ट्राइकोफाइटन। ठीक है, और इससे क्या होता है कि पैर की जो अंगुलियां होती है ना, उसमें संक्रमण हो जाता है। अब देखो, कवक से होने वाले रोगों को आप कैसे याद रखोगे? बहुत ही प्यारी सी ट्रिक का मैंने यूज किया है, गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। ठीक है, अब किससे क्या बनेगा? गंजा से बन जाएगा गंजापन, दामा से बन जाएगा दमा, दै से बन जाएगा दाद, खाए से बन जाएगा खाज, और फ्रूट से बन जाएगा एथलीट फूड। तो ये सारी बीमारियां हैं, ये सारे रोग हैं जो कि किसके कारण होते हैं? फंगस कवक के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है। तो इसका, ये तो हमने देख लिया कि भाई हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हीमोफीलिया में रक्त का नहीं जमना, यानी जो ब्लड है ना, उसका क्लॉट नहीं बन पाता, रक्त जम नहीं पाता है। ठीक है, हीमोफीलिया जैसा कि मैंने बताया एक आनुवांशिकी हेरिडिटी रोग है, जिसमें रोग की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्त स्त्राव यानी कि ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में आयोडीन की अगर कमी होगी ना, तो उस केस में रोग होता है घेंगा नामक रोग। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। इसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। और इस रोग से क्या होता है कि हमारा जो गला होता है ना, उसमें स्थित जो थायराइड ग्रंथि होती है, तो इस थायराइड ग्रंथि पर सूजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फ्रेंड्स, फाइलेरिया रोग की बात करें तो कृमि के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, कृमि। फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, जो धागा के समान दिखने वाले सूत्र यानी कि धागे के समान दिखने वाले जो कृमि होते हैं ना, राउंड वॉर्म्स, इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिसिस किससे होता है? सिफिलिसिस, फ्रेंड्स, सिफिलिसिस होता है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। अब देखो, सिफिलिसिस की बात करें तो सिफिलिसिस यौन संबंधी रोग है। यह टेपोनमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया है, इसके कारण होता है। अब देखो, इस रोग से क्या होता है कि जो सीसन है ना, इसमें घाव हो जाते हैं, ये नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग बताएं, कौन सा है? ऑप्शन है एनीमिया, पोलियो, दमा या फिर हीमोफीलिया। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप आंसर कर सकते हो। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है दमा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यही आपकी तरफ से बेस्ट सपोर्ट होता है जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब जैसा कि देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? दमा है। अब यहाँ पे देखो, ये दमा जो है ना, इससे क्या होता है, नाक, श्वास नली, ये इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है ना, ये एड्स की पहचान करती है।
एड्स की बीमारी के लिए कौन सा चेकअप करते हैं? एलिसा जांच की जाती है, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एचआईवी वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे क्या पता चलता है कि व्यक्ति को एड्स बीमारी है या नहीं है, यानी कि व्यक्ति एड्स बीमारी से पीड़ित है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। विडाल टेस्ट की बात करें तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन सी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? अब देखो एपिडर्मिक, तो यहाँ वर्ड आ रहा है डर्मी। डर्मी वर्ड किससे रिलेटेड है? स्किन, त्वचा से संबंधित है। तो अब देख लो त्वचा कहाँ पे है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। और एपी जैसा कि मैंने बताया स्किन से संबंधित होता है। इस रोग में क्या होता है, त्वचीय यानी कि अपनी जो स्किन होती है ना उसमें संक्रमण हो जाता है। त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के जो टिश्यू होते हैं ना ऊतक वो नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? फ्रेंड्स, कैंसर जो होता है हमारे जो अस्थि मज्जा होता है ना, बोन मैरो, उसके किस भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है ना। और जैसा कि देखो ब्लड कैंसर होता है ना उसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, नोट डाउन कर लेना। इसमें क्या होता है कि सामान्य तौर पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का नॉर्मली जो रेशियो रहता है ना वो 600:1 रहता है। लेकिन ब्लड कैंसर की बात करें तो इसमें एकाएक क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी जो है ना इसका अनुपात एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और इसे हम ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है किसकी? आंखों की, कानों की, गले की, नाक की? तो राइट आंसर हो जाएगा आंखों की। एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो ये आंखों की एक बीमारी है। ठीक है ना। इसे अबिंदुकता भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण ये होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, ये मैंने बताया हुआ है आपको, मलेरिया। मलेरिया से रिलेटेड सारे फैक्ट्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि मानव में मलेरिया का प्रमुख परजीवी प्लाज्मोडियम होता है जो कि एक प्रोटोजोआ है और इसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, एनाफ्लीज मादा मच्छर। नेक्स्ट, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो फ्रेंड्स ये मेरुदंड हमारा जो स्पाइनल कोड होता है इसे प्रभावित करती है। ठीक है, स्पाइनल कोड को। इस बीमारी में रोगी ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कोड है ना वो बैकबोन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मेरुदंड की हड्डियों के जोड़ कमजोर हो जाते हैं इसलिए वो ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? फ्रेंड्स, फाइलेरिया बीमारी जो होती है ना इसमें पैरों में सूजन भी आ जाता है, जो वृषण कोष है उसमें भी सूजन आ जाता है, शरीर के अन्य भागों में भी सूजन आ जाता है। तो राइट आंसर, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हार्ट अटैक होता है? हार्ट अटैक कब होगा? जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना उस केस में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। कौन सा वो रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? बताएं। तो फ्रेंड्स कौन सा रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए। कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिकी रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इस रोग में जो इस रोग से पीड़ित जो रोगी होता है ना उसको रेड और ग्रीन कलर में कोई अंतर ही नहीं पता पड़ पाता है। ठीक है, उसको एक जैसा लगता है रेड और ग्रीन कलर। और इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो फ्रेंड्स प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया भी होता है, पायरिया भी होता है, पैचिस भी होता है। आप नोट डाउन कर लो। मलेरिया के कारण
मलेरिया, ये प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया, पायरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, ये सारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? ये बात किसने बताई थी? ये बताई थी लुईस पास्चर ने बताई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? पेचिस रोग के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है उसका नाम है एंट अमीबा। ऑप्शन ए एंट अमीबा। पेचिस रोग, जैसा कि मैंने बताया, एंट अमीबा नाम का जो प्रोटोजोआ है ये इसके लिए उत्तरदायी है। इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फ्रेंड्स, टिटनस रोग के कारण मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है ना, ये प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है? मनुष्यों में गंजेपन का रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। ऑप्शन ए टीनिया कैपिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? देखो, कुत्ते रेबीज रोग कैसे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। तो इसके टीके का विकास किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी है? सॉरी, यहाँ पे बोला है कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। देखो, जल्दीबाजी में इसी टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना है। बोला गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से संक्रामक बीमारी कौन सी नहीं है। ऑप्शंस है कुकर खांसी, डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी जिसका केमिकल नेम होता है एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी का बेस्ट सोर्स क्या होता है? आंवला इसका बेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया कि निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमंथीस के कारण होती है? फ्रेंड्स, हेलमंथीस के कारण अतिसार और फाइलेरिया होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग बताओ। मेरास्मस, क्वासिकोर, टिटनस या फिर ऑप्शन डी, ए और बी बोथ। तो राइट आंसर हो जाएगा, कल भी मैंने बताया था, चैप्टर पढ़ाया था ना मैंने आपको पोषक पदार्थ वाला, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की कमी के कारण मैरास्मस और क्वासिकोर ये डिसीज होती है। ये मेनली बच्चों में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसे जाता है? मलेरिया रोग की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रोस ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? नोट डाउन कर लेना, अगर आप यूरिन जाते हो, टॉयलेट करने जाते हो, मूत्र करते हो तो उसके साथ अगर ग्लूकोज निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये डायबिटीज रोग का संकेत है। डायबिटीज, मधुमेह रोग जिसे बोलते हैं, ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। जब हमारा जो पैनक्रियास, अग्नाशय खराब हो जाता है ना, तब क्या होता है हमारी बॉडी में? ऑब्वियस की बात है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी और उस केस में मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांजपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये मैंने आपको बताया है, विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टैकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटेनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे रोग कारक और यहाँ पे रोग दे रखे हैं, किससे कौन सा रोग होता है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाए, एक सेकंड रुको। देखो सुनो ध्यान से, जीवाणु। तो जीवाणु के कारण यहाँ पे देखो ऑप्शन है दाद, मलेरिया, जुखाम, टाइफाइड। तो टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करें दाद। दाद किसके कारण होता है? फंगस, कवक के कारण होता है। उसके बाद याद रखना, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया का मैंने बताया था ना, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे? प्रोटोजोआ के साथ। बच गया जुखाम जो कि वायरस के कारण होता है। तो इस तरह से इसको मैच कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, तपेदिक या फिर एड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा एड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स किसके कारण होती है? विषाणु, वायरस के कारण होती है, और बाकी ये सारे बैक्टीरिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट, किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड, जहां जहां बात होती है डायलिसिस, वहां वहां आपको याद रखना है किडनी। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का मैंने आपको क्या बताया था, किडनी का मैंने क्या बताया था, जो किडनी होती है ना, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई किया जाता है किडनी को। किडनी क्या करती है, हमारा जो ब्लड होता है ना, अशुद्ध ब्लड, उसमें से हमारे ब्लड में से प्लाज्मा को छानकर ब्लड जो होता है, रक्त, उसे प्योर करती है। उसी प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें किडनी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम से नाइट्रेट्स का है। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, नाको किस रोग से संबंधित है? नाको किस रोग से संबंधित है? फ्रेंड्स, नाको एड्स से संबंधित है। किससे? एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम का संबंध बताओ किससे है? स्त्री से, पुरुष से, पौधों से, या फिर ए और बी बोथ? तो राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम का संबंध है फीमेल से। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन का संबंध बताओ। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ना, ऑन्को, ऑन्को रूट वर्ड होता है कैंसर का, तो ऑन्कोजीन का संबंध किससे है? कैंसर से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त ज्वर, येलो फीवर, पित्त ज्वर रोग बताएं। ऑप्शन है विषाणु जनित, जीवाणु जनित, इनमें से कोई नहीं, प्रोटोजोआ जनित। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विषाणु जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय घात के कारण होता है, हृदय घात हार्ट अटैक के कारण क्या होता है? देखो इसमें हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं, इसमें होता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तब होता है। क्यों बढ़ता है, क्यों होता है? क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, हमारी जो धमनियां होती है ना, उसमें ब्लड जो होता है उसके थक्के बन जाते हैं। और जब ब्लड के थक्के बन जाते हैं तो ब्लड जो है ना, वो हमारे हार्ट तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड पहुंच नहीं पाता, और इसी कारण क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह बताए, किस तत्व की कमी है? एनीमिया रोग किसके कारण होता है? हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी, तो उस केस में हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और इनकी कमी होती है तो हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता है, और तब जो रोग होता है वो होता है एनीमिया रोग। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में ट्रिपल एंटीजन जिसे हम बोलते हैं डीपीटी, ये किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? तो फ्रेंड्स ये दी जाती है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु सीजेला से रोग होता है, यौन रोग, दस्त, क्षय रोग, या फिर कुष्ठ रोग? तो ये जो जीवाणु है ना, बैक्टीरिया जिसका नाम है सीजेला, तो इससे रोग होता है, जो लूज मोशंस होते हैं, दस्त इसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित किया गया? इंपॉर्टेंट, मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, भारतीय पेटेंट अधिनियम को पारित किया गया था 1970, 1970 करेक्ट आंसर है। तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, मानव रोग, ह्यूमन डिसीज। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी वीडियोस हम डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।